मुखड़ी दिखे जके सुने जके सुनी क्लिप छिट सुआ आजा खड़ी आजा। खाना ना खा लिया है और दिन के बज चुके हैं 2। अब यहाँ पे एक आंगली तो मिस्टर जी ने यहाँ पे पहुँचा लिया है। सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। मेरे बिना देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से ही, धान मारने जाने से। और मैं जा रही हूँ धान की मड़ाई करने के लिए खेतों में। तो बराबर से चलते हैं। मिस्टर जी और पापा जी तो चले गए हैं, आयु और मैं जा रहे हैं अभी। तो चलते हैं अब फटाफट से। अब छिपला विपला ख़त्म हो गया है तो अब काम भी शुरू करते हैं और सीज़न भी आ गया है काम का। तो फटाफट धान वान काट लेते हैं, फिर उसके बाद मडवा भी होने को है। तो चलते हैं अब। और आप लोगों को छिपला अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा। तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी उस दिन। पहुंच गई हूँ धान के खेत पे और धान की मड़ाई तो शुरू कर दी है। अब मैं भी जाके, मारना तो नहीं आता है, वैसे छूटती हूँ पत्थर पे, पत्थर रख के बीच में। तो बराबर से करते हैं। धूप की बात की जाए तो गाइस क्या ही तेज़ लगी हुई है। इतनी तेज़ धूप में मड़ाई कैसे करनी होगी। नेपाल की पहाड़ियों में अभी भी धूप नहीं निकल रखी है, तो वहाँ तो अच्छा हो रहा, पर यहाँ तो जल्दी धूप आ जाती है। तो मौसम आज एकदम साफ है, नीला आसमान दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है मौसम को देख के। पट्टा क्या लाया? पट्टा वहीं पर रख फिर ना के। हाँ, कल धान वाने फिर तुमकी कौन लेके आएगा ये बात? हमने धान मारना भी समाप्त कर लिया है। थोड़ा सा 6 पौंड रह गए हैं और 6 पौंड रह गए हैं। अब बचे हमारे 4 पौंड, इसे बोलते हैं 4 पौंड। शुरुआती में हम ऐसी मतलब बनाते हैं गाइस, ये वाला लगाएंगे पहले, फिर दूसरा वाला ऊपर का, तीसरा उधर का, चौथा इधर का, फिर इसको मिला के 4 जो बचे हैं खाली खाली जगह उसे बोलते हैं, उसमें डाल के 8 पौंड बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं हमारे यहाँ कुनियों। और धूप गाइस क्या गजब की लग रखी है। पूरा हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है, पूरा हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है साफ करके। देखिए हल्के हल्के बादल हैं और साफ हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है। और नीचे की पहाड़ियाँ एकदम से हरी दिखाई दे रही हैं, काफ़ी सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है वहाँ। बाकी मिस्टर जी मनाई कर ही रहे हैं। और यहाँ पे हमारे इस बार धान उतने अच्छे नहीं हुए। हमारे धान यहाँ पे इस बार कमी हुई क्योंकि धान भी पूरा ख़राब हो गया था, पूरा काला पड़ गया था। हमारा जो धान था ना श्रावण के लास्ट दिनों में ही होने लग गया था, लेकिन उस समय काटने के लिए बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हमने नहीं काटा। और काटने को फिर छिपला हुआ तो उसमें बिजी रह गए, तो नहीं काट पाए। तो पूरा दाना पूरा काला हो गया है। और बाकी हमारी कुछ गलती भी है गाइस, क्योंकि हमने जो ये दीवार पे जो घास है ना पूरी रख रखी थी, यहाँ से पूरे मतलब सब खेतों में पूरी घास रख रखी है। बिल्कुल भी मतलब खेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खेत है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा घास ही घास होने के कारण घास से ढक भी गया था ना, तो इसकी वजह से धान थोड़ा ख़राब इस वजह से भी हो गए हैं। ये पूरा यहाँ पे घास ही घास है। थोड़ा सा ये तो बड़ा खेत है दिखाई दे रहा है, नीचे पे जो छोटे छोटे खेत हैं उसमें तो बिल्कुल भी धान दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा ढक दिया था घास ने। धान की मड़ाई भी कर ली है। अब चलते हैं घर की ओर और धान काटने भी जाना है। तो नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर जाते हैं धान की कटाई करने के लिए। आज घर के ऊपर पे काटना है, उसे बीज के लिए रखना है, तो काट के छत पे लेके मारना है। तो काम कर लेते हैं। तो पहले घर चलते हैं, फिर नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर चलेंगे धान की कटाई करने के लिए। धान मारने से आने के बाद
नाश्ता वास्ता किया और बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद आ गई हूँ मैं धान कटाई के लिए, धान लुआई के लिए खेतों में। और मुझे यहाँ पे लोना है धान, ये बीज के लिए चाहिए गाइस। ये धान ख़राब नहीं हो रखा है, पूरा पीला धान हो रखा है, ख़राब नहीं हो रखा है। तो इसको बीज बनाना, इस धान को बीज के लिए रखना है। तो इसको सीधे काटेंगे, फिर मान देंगे नीचे छत पे ले जाके। तो फटाफट से काटते हैं। आज से तो मैंने घर पे ही पला लिया है, अब काटते हैं। और तेज़ धूप भी लग रही है, क्योंकि धान काटने समय तो तेज़ धूप ही अच्छी होती है, क्योंकि धान की जो आंगले होते हैं ना थोड़ा बहुत सूख जाते हैं, जो पानी होता है इसका मर जाता है उसमें, मतलब गीला सूख जाता है। तो अब काटते हैं फिर धान, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को। अब करते हैं धान की कटाई, लुआई हमारी भाषा में जो बोलते हैं। तो पहले मैं इधर से काटूंगी, फिर और बीच में उतना खरपतवार तो नहीं है, थोड़ा बहुत इन किनारों से है और बाकी बीच में तो खरपतवार नहीं है। तो मैं आ गई हूँ धान काटने से घर, और धान तो काट लिया है, अब उसे मारना है। तो धान को हम छत पे लाएंगे, फिर उसके बाद मनाई करेंगे उसकी। और फिलहाल खाना वाना खाते हैं, दिन के बज चुके हैं 1:15 हो गए हैं। तो अब खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद करेंगे मनाई। और उम्मी की आज छुट्टी है स्कूल की, तो उम्मी घर पे ही है, पीयू भी घर पे ही है। छुट्टी क्यों है उम्मी? आज छुट्टी क्यों है? मुझे पता नहीं। मुझे पता नहीं, क्या पता है तुझे? आज अच्छी धूप थी गाइस, तो कपड़े भी अच्छे से सूख गए हैं। और मैंने यहाँ पे कंबल धो के यहाँ पे डाल दिया है। कालो भी मस्त करके बैठा हुआ है, इसे पता है जब खाएंगे तब देंगे। तो रुक जा कालो, थोड़ा सा खाते हैं फिर मिलेगा तुझे भी। तो सलाद के लिए पहले ककड़ी ढूंढते हैं, मिस्टर जी जा रहे हैं वो वहाँ पे। यो ये तो छोटी है। तू ये तो कि इतनी छोटी है। पो पराजित नहीं है। कि पराचित तो जा काकड़ा ले। खंडा ककड़ी की भी क्या खंतिया होती है यार, वो तो खाने की चीज़ है। तोड़ दो उसे, ऐसी भी पीली हो रही है। खंडा नहीं है, खंडा। दिखाओ। एक और दे। सलाद के लिए ककड़ी भी तोड़ ली है, छोटी सी है, बहुत अच्छी है, सफ़ेद। खाना ना खा लिया है और दिन के बज चुके हैं 2। अब यहाँ पे एक आंगली तो मिस्टर जी ने यहाँ पे पहुँचा लिया है, तो मैं भी चलती हूँ। और मैंने बनियान भी डाल दिया है, क्योंकि हाथ ना पूरे कट रहे हैं धान की वजह से, धान के बालियों से। तो अब फटाफट से इसमें सारते हैं, उसके बाद करते हैं मनाई। बहुत तेज़ धूप लग रही है गाइस, और यहाँ पे हम धान की मनाई करने लगे। और इतना सारा धान मारना है, और इतने सारे फूले हमने 6-7 फूले मार लिए हैं। और 2-3 आंगली जैसे ऊपर खेत पे बच रखे हैं यहाँ पे। अब इसको मानते हैं, फिर उसको लेके आते हैं। और मिस्टर जी यहाँ पे भी मनाई कर रहे हैं। शाम के 3:30 बज गए हैं, और लेंटर से धूप भी जाने लग गई है। और हमने यहाँ पे इतना सा धान भी मार लिया है। एक खेत में कितना ही होगा, इतना धान हुआ। और भूस देखिएगा इस यहाँ पे कितना सारा जो भूस ही भूस हो रखा है। अन बताते ना पूरी चिलचिलाहट जैसी हो गई है पूरे शरीर में। तो बराबर से आप नहा भी लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। और फिलहाल शाम के लिए घास हो गया है, ये जो हरा पराल है ना वो घास के काम आ जाएगा, क्योंकि हमने उसी में काटा फिर उसी को माना तो घास के काम आ गया। तो अच्छा है, घास काटना नहीं है। और बाकी अब नहा भी लेते हैं। और यहाँ पे मिस्टर जी कर रहे हैं कोफ्ते बनाने की तैयारी, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी ना उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन कोफ्ते काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कोफ्ते शाम को। तो शाम की सब्ज़ी की तैयारी भी हो गई है। मैंने भी नहा लिया है, और शाम के बज रहे हैं 5।
और धूप भी जा चुकी है। नेपाल की पहाड़ियों में भी धूप दिखाई नहीं दे रही है। और आज अब ना सीज़न आ गया है, तो अब शाम शाम को ही नहाना होगा, क्योंकि दिन में कहाँ ही टाइम मिलता है नहाने धोने का, बाय चांस ही मिलेगा। और बाकी तो शाम को ही नहाना पड़ेगा। तो मैंने भी नहा धो लिया है, कपड़े भी धो लिए हैं। यहाँ पे आ रही हैं दीदी घास लेके। मुड़ो फिर इधर। हेलो। धान काटन पे आया? ओ धान काटन में आया। अरे थकान लग गई पुणे। हाँ थकान है गए? हाँ जड़े थकान हो गए? ज्यादा थकान लग गई। आज दिन भर धान काटने। आज दिन भर धान काटन हूँ। निशा भी घूमने से आ रही है, कुल घूमते रहती है। तो धान कटन द चले जी। फिर अब मिस्टर जी कर रहे हैं कोफ्ते बनाने की तैयारी। तो आज शाम को बनाने वाले हैं हम कोफ्ते। अगर ना आप लोगों को लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं है तो लौकी के कोफ्ते भी बना सकते हो। और लौकी की सब्ज़ी से कोफ्ते अच्छे होते हैं, तो आप लोग बना सकते हो अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो। मौसम की बात की जाए गाइस तो कोसिया घाटी में बारिश भी हो रही है और इंद्रधनुष भी लगा हुआ है। वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी प्यारा सा इंद्रधनुष, बड़ा सा इंद्रधनुष बन रखा है। और क्योंकि वहाँ पे धूप, हल्की हल्की धूप की छाया भी है और बारिश भी हो रही है, क्योंकि जब धूप और बारिश मिक्स होते हैं ना तब इंद्रधनुष लगता है। हाजला की साइड भी नेपाल की पहाड़ियों में बारिश होने लग गई है। अब कंबल अम्बल भी उठा लेते हैं। आधे एक कंबल उधर डाल रखा है और ये वाले कपड़े तो अभी धोया है मैंने। खड़ी दिखे जके सुने जके सुनी जके पर छिट्टे सुआ आजा खड़ी आजा मैं तो करूँगा आजा ते घाट चरूला सलामी हाथ की दूला। तो एक कंबल मैंने उधर पे डाल रखा है और देवर जी की पगड़ी भी वहीं पे है शायद धो के, क्योंकि वो गए हैं कोमल के घर। तो मैं उनकी पगड़ी वगड़ी भी उठा देती हूँ। अरे यहाँ तो बहुत सारे कपड़े रहे गाइस। यहाँ तो पापा के कुर्ता पैजामा भी रहे और देवर जी की यहाँ पे पगड़ी डाल रखी है, तो सबको उठाती हूँ। अब यहाँ पे जो ककड़ी की बेल थी वो तो गई, अब बच रखा है यहाँ पे करेले का बेल। वो तो हरा ही है, तो उसमें करेले लग रहे हैं शायद अंदर से। तो अब ये कपड़े उठा लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बारिश तो पक्का आने वाली ही है। ओ देव भी चड़कने लग गया है गाइस, मतलब बादल गरजने लग गए हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं देव चड़कना। आज अच्छी सी धूप लगी थी तो सारे कपड़े सूख गए, कंबल भी सूख गया है। तो अब रखते हैं इसको अंदर पे। और भी कपड़े डाले हुए हैं, वो चाची जी लोगों के और देवर जी लोगों के भी है ना, वो भी उठाने हैं। तो यहाँ पे चाची जी ने बना लिया है कोफ्ते के लिए मसाला तैयार। इसमें सब मसाला, बेसन, कद्दूकस किया हुआ लौकी सब मिक्स कर दिया है और तेल भी गर्म होने को है। तो अब बनाते हैं कोफ्ते। मम्मी जी बना रही हैं ग्रेवी और चाची जी यहाँ पे कोफ्ता, दोनों लगी हैं देवरानी जेठानी। तो यहाँ पे कोफ्ते बन गए हैं इतने सारे, चला दी हैं। तो यहाँ पे कोफ्ते बन के तैयार और इतना सारा मसाला और भी है। जो लौकी की सब्जी अच्छा नहीं मानता है ना गाइस, तो कोफ्ते बना के सब्जी बना सकता है, काफ़ी टेस्टी होती है। इसमें लौकी की बिल्कुल भी खुशबू नहीं है। सब मसाले जो है मसालों की खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पे इतने सारे कोफ्ते बन के तैयार। अब इसको ग्रेवी में डालते हैं।
आहट के मामले में इसके छाती पे पहुंचती हूँ मैं। अंदर लाइट चली गई है तो बाहर की लाइट से काम चला रहे हैं गाइस। चलिए जी, कोफ्ते और रोटियां और साथ में मट्ठा खाते हैं, फिर अब खाना डिनर करते हैं। आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। जय देवभूमि उत्तराखंड।